टाइम तो नहीं लगा ना? बहुत टाइम लग गया। कितने लोगों को इंतजार करना पड़ा? 1 2 3 सबने इंतजार किया। चलो तो अपने लिए ताली बजा लो। नहीं ये तो गलत हुआ ना। वेरी गुड। तो अभी क्या है कि अब तो इसके लिए सॉरी है भाई, हम लोग लेट आ गए। सॉरी एक्सेप्टेड है? कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे भाई? आप करेंगे ना? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आप लोगों के बीच में आए हैं बाबा विजय शंकर पांडे जी। ये जो है बाय प्रोफेशन समझते हो ना, व्यवसाय से जो है लिखा पढ़ी का काम ज्यादा करते हैं। और बेटा सामने बेटा। और बाबा जो है वो बच्चों के लिए, समाज के लिए और अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। और आपके बीच में है डॉक्टर अर्चना मैसी जी। का नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने? आपने सुना है? अच्छा, एक ही बच्चे ने सुना और किसी ने सुना? ऐसा मत बोलो। अच्छा, बच्चों को जरूरत नहीं हो रही, मम्मी पापा को पता होना चाहिए। तो मैडम जो है ना, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को हेल्प करती हैं ताकि इस दुनिया को देख सकें, है ना? और बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं। तो एक जोरदार ताली बजाओ बाबा। तो हम लोगों को लेट हुआ इसके लिए सॉरी है, क्योंकि हम लोग वहां से चले और चलने में टाइम लग गया। रास्ते में बहुत सारे टास्क थे, उनको खत्म करते हुए आगे, है ना? आप लोग भी जब जाते हैं तो क्या बोलते हो घर से? बस आवत है। कितना मिनट में? 5 मिनट में। और 5 मिनट का टाइम नहीं होता कि अगले आने वाले घंटे के 5 मिनट या कल के 5 मिनट। कितने लोगों के साथ होता है बताओ? 1 2। देखो ये जो जितने बच्चे सच बोल रहे हैं अपने लिए ताली बजाओ। तो हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे हुआ। तो क्योंकि आप लोगों को आनंद पांडे जी पढ़ा रहे हैं, ये है भैया, इनके लिए जोरदार ताली नहीं बजाओगे? पूरी मेहनत करते हैं और हमेशा आप लोगों के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। आज हम इन्हीं के सौजन्य से आए हैं, है ना? तो अभी ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्कूल कैसे चल रहा है, वो कौन से बच्चे हैं जो अपने साथी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना? वो टीचर्स कौन है, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। पांडे जी, आप जरा एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे चल रहा है, स्कूल कैसे चल रहा है, और वो कौन से बच्चे हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा? ये यहाँ ये जीके पढ़ाते हैं और लगातार 1 सालों से मैं देख रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से निःशुल्क और खुद 2 घंटा पढ़ के जो है यहाँ बच्चों की जीके पढ़ाते हैं, एग्जाम भी लेते हैं। वो अच्छे टीचर हैं। हमारे बीच में मुस्कान पांडे जो है अंग्रेजी पढ़ाती हैं। मुस्कान पांडे जी बेटा आगे आओ। अच्छा, ये हर्ष कौन सी क्लास में थे बेटा? 12th में हो? ताली बजाओ भैया के लिए। मुस्कान पांडे हैं, ये बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती हैं और 11th में पढ़ती हैं। और हमारे बीच में 11th में दीदी के लिए ताली बजाओ। बिट्टू सरोज हैं, ये बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं। आइए जरा बेटा। 9th क्लास में। 9th में? वेरी गुड, ताली बजाओ। मुकेश कुमार, अरे आप कहाँ करवा रहे हो? मुकेश कुमार ही हमारे यहाँ अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाते हैं। वेरी गुड। और छोटे बच्चों के लिए नया सरोज हैं जो कक्षा 5 तक पढ़ाते हैं। अच्छा, ये आप उधर सामने जाए, उनको आने दो। आप लोग आगे चलो उधर। और सरोज बेटा आओ, आप जरा सामने जाओ, सामने रहना है ना, उधर सामने करो। हाँ, आप अभी सामने करो। और वो बेटा सामने आ जाओ। इनका नाम लिया? नया सरोज। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? हाँ, 10th में। किन बच्चों को पढ़ाती हो? कक्षा 5 को। क्या पढ़ाती हैं? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। पढ़ाने से लर्निंग इंक्रीज होती है। और कौन सा? और बच्चे नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं। हमारे यहाँ 16 बच्चे हैं जो टीचर है, जो टीचिंग करते हैं। 18 टीचर हैं। 18। और इनका मैनेजमेंट कैसे चलता है? अच्छा कहाँ है चांस सर? ताली बजाओ उनके लिए। वेरी गुड।
इसके अंदर ईमानदारी ये है हाँ। कि ये पढ़ के पढ़ाते हैं पढ़ के पढ़ाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टडी करते ठीक है, तो इन सारे बच्चों का जो 18 बच्चे हैं हैं। इनका एक नाम लिखकर भेजना, तो ईच वन का सर्टिफिकेट हम दे देंगे जो मैंने आपको लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक्सप्लेन करो पूरा। मैं यहाँ पे बच्चों को ज्ञान करवाता हूँ और जो कक्षा 9 से ऊपर बच्चे हैं तो उनसे मैं 15 रुपये लेता हूँ, नीचे वालों को बिल्कुल नहीं लेता हूँ, 15 रुपये लेता हूँ। उन पैसों से बच्चों का जो इंक है, कापी है और जो खेल सामग्रियाँ हैं उनसे मैं देखता हूँ। और उन बच्चों कभी कभी वो बच्चे को नहीं दे पाते हैं, तो मेरी स्कॉलरशिप है और मेरे को सहयोगी हैं, उसको मैं तो नहीं पाता। मैंने इस काम की शुरुआत कैसे किया कि जैसे मेरा आपकी बैच 19 में हुई थी, मैंने पांडे जी को बताया था कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तो पांडे जी ने मुझे बहुत मेरा सपोर्ट किया कि आप काम करो, हम लोग आपके साथ हैं। तो 19 में जब मैं आया मेरे पास जगह की कमी थी, तो मैं गाँव में पढ़ाना शुरू किया। बच्चे बहुत लोग जानते हैं। मैं गांव में गया और गांव में एक डॉक्टर हैं, उनका एक क्लिनिक होता है और उनका नाम श्याम नारायण है। तो उनके वहाँ पे मैंने हॉस्टल व्यवस्था किया, क्योंकि उसमें कोविड-19 का केस नहीं था। उसी समय शुरू हो जाता है कोविड-19 का केस, तो उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे उसमें रहते भी थे। तो जो बच्चे लगातार मेरे साथ रहते थे उनको लगातार मैं हॉस्टल व्यवस्था किया था। लेकिन कोविड-19 केस होने के बाद जो है इसको बंद करना पड़ा। फिर दोबारा मैं इस गाँव में बीच में आता हूँ और फिर पंचायत भवन में शुरू करता हूँ पढ़ाने, गाँव में पंचायत भवन में। लेकिन उसमें भी जब सचिवालय का आदेश आ जाता है फिर यहाँ के स्कूल प्रधान भी हैं, उन्होंने मुझे अपना मकान दिया और कहा कि आप काम को कीजिए। प्रधान जी सामने इनके लिए बात चालू हो जाएगा। बिना आधार का कोई काम नहीं होने का, उन्होंने मुझे अपना मकान दिया। उन्होंने कि मकान इस्तेमाल अपने लिए कीजिए और जब तक है आप पढ़ाइए। तो मैं इनके मकान पे लगातार और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे यहाँ पे गंदगी करते हैं, उन्होंने भी मना नहीं किया। शौचालय का प्रयोग कि उन्होंने लड़कियों के लिए लड़के शौचालय का प्रयोग किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रधान जी ने कहा कि मैं आपको साथ ही दूँगा लंबे समय तक। और राकेश पांडे जी का मेरे पास मौसम रहा, उन्होंने किया कि आप इसका रक्षा कर रहे हैं, हम लोग अपने साथ लगातार आप मेरा पूरा काम। वेरी गुड। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो चालू करते हैं, है ना। तो सामान लाए हैं क्यों? नहीं ये करो, ये तो हो जाएगा। ये है ना बच्चों का। ड्रेस बाद में साइज के हिसाब से ना डिजाइन करते हैं। सत्यम सत्यम ज्योति ज्योति तुम जब फोन में आवा तो चाहिए ज्योति आ गया। सुनीता पाल, आराध्या, उजाला, उजाला, चलिए थैंक यू बोलो। आदित्य, क्या बोलोगे?
मैडम को सिमरन सिमरन ये लो पहन लो सोनू छोटा वाला सोनू सर वो नहीं और बेटा आगे मुस्कान पांडे मुस्कान नेहा सरोवर नेहा खुशी कुमारी सालू सरोवर ये ताली बजाओगी तुम लोग जब दे रहे लोग तो ताली बजाया करो लेनी है को लेनी है रोशन सरोवर उत्तम सरोवर तो बाबू पानी लेकर आओ ताली बजाते रहिए चला सिमरन खुशबू करके ले जाइए ए इतना भीड़ काहे लगा रहे हो बैठो बैठ जा बच्चों अब ये लेकर 1 मिनट बैठिएगा। मैं चाहूंगा कि मैडम 2 शब्द आप लोगों के लिए बोले। मैम के लिए बोला जाएगा। सबसे बड़ा इख्तियार है जिससे हम हर किस्म की प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। मेरी यही आशा है, विश्वास है कि आप लोग हमेशा इसी तरह लगन से पढ़ते रहेंगे और आगे किसी मुकाम पे पहुँचेंगे। कोई भी काम करिए, बड़ा करिए, छोटा करिए, लगन से करिए, ईमानदारी से करिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा और अच्छा फल मिलेगा। यही बस मेरा कहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष। बच्चों बाबा आपसे 2 शब्द बोलेंगे, ठीक है? देखो बच्चों, मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि आप में से ही जो बच्चे अपने आगे बढ़ रहे हैं वही पढ़ा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहीं से पढ़े हुए हैं और पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और पढ़ते भी हैं और पढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है और इसकी मैं सराहना करता हूँ और मैं आप
जगह हो रही जहाँ हम यहीं से पढ़ रहे हैं तो उनको में आगे बढ़े। और इससे बात हो रही थी कि आगे बढ़ने की बात है, काम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जो एक खास बात सबसे कहनी है वो है यह कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। आप छोटे काम को करते करते उसको बड़ा बना सकते हो। तो और ईमानदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अगर तुम्हारा काम पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। आज दिखाओ मत मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं सुन रही हो, नहीं सुन रही हो ना, क्या कहा मैंने? उनसे पूछना बेटा, पढ़ाई करो तो ईमानदारी से पढ़ाई करो। जिस काम में हो उस काम को लगन से करो, यही हमारा धर्म है। कर्म ही हमारा धर्म है। अगर हम सही कर्म करते हैं वही धर्म है। तुम्हारा काम अभी पढ़ाई करना है, तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा कर्म भी है, वही तुम्हारा धर्म भी है। इसलिए जो भी पढ़ो लगन से पढ़ो और यह ध्यान रख के पढ़ो, हमें आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है। मैं भी तुम्हारे लोगों की तरह एक छोटे से गरीब परिवार से उठ के आया हूँ और पढ़ना। मैंने भी ईमानदारी से काम किया, पढ़ाई किया है, तब मैं आकर आऊँ। मैं सबसे ये आशा करता हूँ कि तुम लोग भी आगे बढ़ करके लोगों की सहायता करोगे और अच्छी तरह काम करोगे और ईमानदार बनोगे। ईमानदार, काम के प्रति ईमानदार रहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो आदमी काम के प्रति ईमानदार नहीं है कुछ नहीं कर सकता, इसलिए काम के प्रति ईमानदार हो। चलो आप सब लोगों को बहुत बहुत बच्चों, अभी तो शुरुआत है, कोरोना का टाइम है ना, पढ़ने का तो कुछ हो रहा है कि नहीं? कितने लोग पढ़ रहे हैं घर में? कितने लोग किताबों से रीडिंग कर रहे हैं? रीडिंग कितने लोग कर ले रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। और आप लोग एक दूसरे को मदद करते हो पढ़ने में? कौन किसको पढ़ाता है यहाँ पे? कौन किसको पढ़ाता है? ये बच्चे दीदी भैया लोग पढ़ाते हैं ना, तो आप लोग भी अपने साथ के भाइयों को पढ़ाओगे ना। किसके घर में भाई बहन है? सबके घर में भाई बहन है ना। जो कुछ भी पढ़ते हो उनको बता दो। क्या करो? सारी कहानी उनको बता दो। तो अगली बार यही टास्क रहेगा। और एक और टास्क देके जाऊं छोटा सा। अपने घर के सबके पास खेत, छोटी सी जगह है ना, थोड़ी सी जगह, उसमें आप अपना थोड़ा सा जगह ले लो, उसमें 5-6 किस्म की सब्जियां लगाओ। कितने लोग लगाएंगे ये बात? और उसमें गोबर का खाद बनाना है, जीवामृत और घन जीवामृत। मास्टर साहब आपको सिखा देंगे कैसे बनाना है, ठीक है? तो ये आपका असाइनमेंट है। क्या है? हाँ, वो असाइनमेंट है। जो वो असाइनमेंट अच्छा करेगा उसको मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखेंगे, लेकिन ये सीक्रेट है। क्या है? हाँ, वो स्पेशल रहेगा। जो अपने यहाँ पे छोटा सा पोषण वाटिका बनाएगा, क्या बनाएगा? पोषण वाटिका। क्या? हाँ, उसमें कम से कम आपको धनिया, लहसुन, पुदीना, मूली, चुकंदर और ये सारे फल, जो सब्जियां जो होती है ना छोटी छोटी, वो लगानी है। अगर आप थोड़ा बड़ा साइज भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो मास्टर साहब उसकी फोटो खींच लेंगे और हम फिर सेलेक्ट करेंगे किसका पोषण वाटिका सबसे अच्छा है। लेकिन उसमें खाद, यूरिया, डाई कुछ नहीं डालना, उसमें केवल और केवल जीवामृत, घन जीवामृत डालना है। क्या डालना है? और जीवामृत, घन जीवामृत कैसे बनेगा वो मास्टर साहब आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा लगा मिलकर मैडम से और बाबा से? अच्छा लगा? ये लोग इतनी दूर से, कितनी दूर से आए मालूम है? कहाँ से आए बताओ? आजमगढ़ से। कितनी दूर है यहाँ से? 30। कितने घंटे का रास्ता है? 1 घंटे, सवा घंटे का रास्ता है ना? उतनी दूर से सिर्फ आप लोगों से मिलने आए हैं। ठीक है? तो कोई बच्चा कोई गाना वाना गा के कुछ बताना चाहेगा? कोई पोएम सुनाना चाहेगा? बच्चा आजा 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 आजा। मुझे ये बताओ, देखो भाई, आप लोग खड़े हो जाओ और ये प्रार्थना आप जरूर कराएं। हमें कर्तव्य पे चलना है और दूसरों की सहायता करना है।
तुम्हें प्रार्थना याद है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। प्रार्थना याद है? सर पूरा नहीं याद है। पूरा याद नहीं है तो आगे आ जाओ। चलो अभी याद करते हैं। अभी बाबा के पीछे पीछे रिपीट करेंगे। आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? सर न्यास रोड। हाँ, न्यास रोड। नेहा। नेहा के लिए जोरदार सा ताली बजाओ। और नेहा बेटा? आ जाओ सामने। हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा के लिए नेहा है ना, नाम मिस नहीं कर रहा ना, भूल जाता। ताली बजा रहा नेहा के लिए। वेरी गुड, कीप इट अप। अब हम लोग ने थोड़ा एक बार गांव में एक चक्कर मारेंगे 10 मिनट और फिर हम लोग, ठीक है? तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। सब लोग मास्क लगा लें पहले तो, ठीक से, है ना? बताना चाहती हूँ मैं, आप लोग मास्क पहनने का सही तरीका सुनिए बेटा। जैसे इसमें एक नीला हिस्सा होता है, एक थोड़ा हल्का सफेद होता है टाइप का, है ना? एक गहरा एक हल्का है। सब सुन रहे बेटा? सफेद वाला अंदर रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर एक ये नोजपिन होती है। ये नीचे देखो सब लोग को, एक नरम हिस्सा है, एक में कड़ा है। ये वाला हिस्सा नाक पे रखना है ऐसे। अंदर रहेगा मुंह पे, ये बाहर ऐसे चलो ताली बजाओ उसके लिए। वेरी गुड। भैया कुछ सुनाएंगे। आओ भैया, क्या सुना रहे हैं आप? भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ पहले। वो तो बोलना रिकॉर्डिंग दीदी कर रही है ना, आपस में भैया दीदी बोलते ना आप लोग। नाम से कितने लोग पुकारते हैं एक दूसरे को? पुकारते हो? चलो ठीक है, वो तो दोस्तों में चलता है। हाँ, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे गुरुजन बिंद एवं मेरे सहपाठियों एवं प्यारे छात्र मित्रताओं और यहाँ पर उपस्थिति हमारे मुख्य अतिथि
आप लोग के चरणों में मैं वंदन नमन करते हुए इस सभा को आज संबोधित करता हूँ। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य केवल मेहनत के बल से ही किया जा सकता है। किस्मत पे आप लोग भरोसा न करें, क्योंकि किस्मत एक लिफ्ट की तरह है जो आपको बहुत तेज ऊपर तो चढ़ा देगी, लेकिन आपको वहाँ जाने के बाद घमंड आ जाएगा। लेकिन मेहनत एक सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी से आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, लेकिन आपको सुकून मिलेगा कि हमने मेहनत करके आगे बढ़ा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक छोटी सी शायरी के साथ विराम करूँगा। एक छोटी सी शायरी है कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत को दम में तो मिटा के। नेक्स्ट कौन बच्चा है? मुकेश आ जाओ, आ जाओ। कौन सी क्लास में बेटा? ये गाना सुनाएंगे। 12th में हो? क्या करना है आगे चल के? क्या बनना है? IAS बनना है। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। यहाँ पे आए हुए हमारे अतिथि और मैडम और सर को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हमारे बीच में आए और अपनी बहुमूल्य समय को हमें दिए। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा और आभार व्यक्त करते हुए मैं कहूँगा कि इनके लिए आप लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। इसके बाद में एक छोटी सी इशारे से बातों को मैं रखता हूँ कि जब कोई अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लेता है तो अकेला ही ढूंढ कर सारे अंधकार को हर लेता है। तो इसीलिए मैं एक अपने हमारे 10 क्लास में जब 10 क्लास में मैं था तभी मैं सोचा कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूंगा और मैं एक IAS बेहतरीन IAS बन सकूंगा। तभी से हमारे जो डायरेक्शन थी इसी में चली गई। तो हमने देखा कि समस्याएं हमें नहीं हरा सकती, इंसान को समस्याएं कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि जैसे सर ने बताया हमसे, हमें सर की जब बात हम सुने हैं तो हमें और भी उत्साह मिली है, प्रेरणा मिली है हमसे। क्योंकि एक सफल व्यक्ति इतने मतलब मिडिल क्लास के होते हुए भी, और सफलता एक ऐसी है, सफलता हर इंसान को मिलती है तो इतनी कठिनाइयाँ, सफलता का रास्ता इतनी चुनौतियाँ भरा होता है ना, उसमें हर लोग नहीं सक्सेस हो पाते। इसीलिए हर लोगों को सफलता नसीब नहीं आती है, सफलता का रास्ता बहुत कठिन भरा होता है। तो इसीलिए मैं इतना कठिन रास्ता चुना और इस कठिन रास्ता पर मैं चाहूँगा कि जाकर इस समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए गर्ववान बन, उनके स्तर को ऊंचा दिखा सकूं, कर सकूं और समाज में कुछ कर सकूं, बदलाव ला सकूं, ग्रामीण इलाका में भी बदलाव ला सकूं, शिक्षा में भी बदलाव ला सकूं, हर क्षेत्र में बदलाव ला सकूं। एक ये IAS जो UPSC के थ्रू होता है, IAS क्वालिफाई करने के बाद ही जो हम लोगों का रैंक के हिसाब से मिलता है, तो एक ऐसा ही प्लेटफार्म है जिससे हम लोगों को समाज के प्रति कार्य करने का एक हर चीज़ मिल जाता है, पावर, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ उपलब्ध कराती है UPSC के थ्रू। इसीलिए हमने एक ऐसी इसीलिए ये प्लेटफार्म चुना और मैं अपनी बाड़ियों को विराम देना चाहूँगा इसी के माध्यम से। वाला गीत गा दो, कोई गीत सुनाओ और गुरु वाला। मुस्कान कौन सी क्लास में बेटा? 11th में। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? हाँ? उस दिन सुनी थी ना, तब खत्म हो जाती थी। गुरु वाला, गुरु आवाज आकर रिकॉर्डिंग का याद नहीं, वरना आवाज नहीं आएगी यूट्यूब पे जब डालूंगा। तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु
आनी जी एक ग्रुप फोटो हो गया है ना, तो फिर मैडम को थोड़ा सा प्रोसीजर और सर को बाबा को बता दिए। तो बच्चों जाओ बात को समझो। शायर क्या कहता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिना बताया आप लोगों ने ताली बजा दी, इसलिए एक और ताली बजाओ। बेटा इसको बंद कर दो अभी।